अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, योग्य ब्राह्मण। लेकिन एक दिन ये किसी कारण से जंगल में गया और जब लौट रहा था तो उसकी दृष्टि एक गलत आचरण वाली स्त्री पर पड़ी और ये उस स्त्री पर मोहित हुआ और ऐसे मोहित हुआ कि पथभ्रष्ट हुआ। जो अजामिल अपनी धर्मपत्नी के साथ रह के पूजन पाठ, हवन, जप, तप, यज्ञ इत्यादि करता था, अब वो चोरी करता है, डाके डालता है, लूटपाट करता, हत्या करता, हिंसा करता। ऐसे हो गया अजामिल। क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर संग का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं सत्संग का एक पल मरते मरते तक हंसाता है। आप मर रहे हो और मरते समय याद आ जाए कि हमने ये अच्छा काम किया था, सत्संग, अच्छा संग किया था, अच्छा काम किया था, तो सत्संग का वो पल मरते मरते हंसाएगा। और मरते समय आपने यदि कुसंग किया है और मरते समय वो कुसंग याद आ जाए तो कुसंग मरते मरते रुलाएगा। सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। अक्सर मैं एक कथा कहा करती हूँ। एक महात्मा जी थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। एक माता जी प्रतिदिन प्रेम से भिक्षा देती थी। एक दिन संत जी सुबह सुबह जब भिक्षा मांगने गए, वो माता जी थोड़े गुस्से में थी, झगड़ा हो गया था पति देव से। अब संत जी खड़े, भिक्षाम देहि, माता जी सुने ना, दूसरी बार भिक्षाम देहि, फिर नहीं सुना, तीसरी बार भिक्षाम देहि, फिर नहीं सुना, चौथी बार भिक्षाम देहि, नहीं सुना, पांचवी बार जैसे ही कहा तो माता जी अपने आंगन को गोबर से लीप रही थी। आंगन को गोबर से, पुराने समय में जो लीपा जाता, आज भी गांव में होता है, तो जिस कपड़े से गोबर से आंगन को लीप रही थी वही कपड़ा उठाया और गुस्से में संत जी को फेंक के दे दिया। संत भी संत वही तो है ना जो सरल चित्त है। संत जी ने वही गोबर का गंदा कपड़ा लिया, अपने आश्रम में लाए, उसी को धोया, साफ किया, सूखने डाल दिया और सोचते हैं कि प्रतिदिन तो अच्छा अच्छा देती हैं, आज यही सही, सूखने डाल दिया, किसी काम में आएगा। शाम को संत जी को कोई भक्त शुद्ध घी दे गया। अब शुद्ध घी के दो काम। संत जी कहें पहला काम हलवा बनाऊंगा शुद्ध घी का, भगवान को प्रसादी पवाऊंगा, और दूसरा काम शुद्ध घी का दीपक जलाऊंगा। अब दीपक तो है, घी है, पर बाती नहीं। अब बाती नहीं तो संत जी को क्या याद आया? वो गोबर वाला गंदा कपड़ा, उसी को लाए, साफ कर दिया था, सूख गया, उसी को फाड़ के उसकी 108 बाती बनाई, घी में डुबोई, दीपक जलाए। और जब दीपक जलाए तो उन दीपकों में से आवाज निकल रही है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। सुबह तक मैं कहा था एक गृहस्थ के घर में, और मेरी हालत क्या थी? गोबर में सना हुआ एक गंदा कपड़ा, लेकिन एक संत के सानिध्य में आते ही मैं दीपक बन गया जो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा। धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ये सत्संग है। संग तो अजामिल का संग अच्छा था तो कर्म भी अच्छे थे, लेकिन अजामिल का संग जब बिगड़ा तो उसका जीवन बिगड़ गया। चोरी, डाका, हत्या, हिंसा, जितने भी गलत काम थे वो सब कर रहा है। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ महात्मा जी आए, लोगों से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे भोजन और विश्राम की व्यवस्था करे? है कोई? लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि हाँ हाँ एक बड़ा शुद्ध ब्राह्मण, और अजामिल के घर भेज दिया। अब महात्मा जी पहुंचे, आवाज लगाई तो अजामिल बाहर आया और जैसे ही महात्माओं को देखा तो देखते ही अजामिल के पूर्व संस्कार जागृत हो गए।
कि बचपन में इन्हीं की बहुत सेवा की है, आज पधारे हैं। ध्यान रखिएगा, बचपन में डाले गए संस्कार बुढ़ापे तक बने रहते हैं। इसलिए माता पिता से कहा जाता है कि अपने बच्चों में संस्कार कब डालो? बचपन में। ये मत सोचो अभी छोटा है, छोटा, अरे जब छोटा है तभी सीखेगा, बड़ा होगा तो फिर कहोगे बड़ा हो गया, हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारी तो सुनता ही नहीं। कहते हैं कि एक छोटे से पौधे को आप जैसा मोड़ोगे वो वैसा मुड़ेगा, लेकिन वो जब इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, अब सोचो कि सीधा करना है तो होगा। जब पौधा है तब मोड़ लो, आड़ा कर लो, टेढ़ा कर लो, सीधा कर लो, जैसा करना कर लो। लेकिन जब वो मोटा वृक्ष बना और आप सोचो कि अब सीधा करना, तो आपके दांत टूटेंगे, पर वो वृक्ष सीधा नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों में संस्कार बाल्यकाल से डाले जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब नहीं। तब तो कोशिश कर लो, फिर आप ही अब तो सुनते ही नहीं, बड़ा हो गया। तो अजामिल के पूर्व संस्कार जागे, बचपन में माता पिता ने डाले थे कि ये वही संत महात्मा हैं जिनकी सेवा करता था। अजामिल ने रात्रि भर विश्राम भोजन की व्यवस्था की। सुबह संत जी जब जाने लगे तो अजामिल की सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए कहा कि अजामिल, हम तो महात्मा हैं, तुमको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक बात हमारी मानना। अजामिल ने कहा बताइए क्या मानना है? कहा मानना ये है कि अपने प्रिय संतान का नाम नारायण रखना है। क्या रखना है? नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। अजामिल के 10 पुत्र थे, अजामिल ने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। समय बीता, अजामिल हो गया बूढ़ा, 82 वर्ष की अजामिल की उम्र, बीमार, खाट पे पड़ा कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं, क्योंकि पाप किए हैं, और अजामिल के शरीर से आत्मा को खींच रहे हैं, और अजामिल जोर से चिल्ला रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बुला रहा है बेटे को, पर बेटे ने तो सुनी नहीं आवाज। आवाज पहुंची नारायण के पार्षदों के कान में। पार्षद आ गए, 3 पार्षद आके खड़े हुए, यमराज के दूतों से बोले कि जब ये भगवान का भक्त है तो तुम क्यों ले जा रहे हो, उसको हम ले जाएंगे। यमराज के दूत बोले महाराज, ये कोई भगवान का भक्त नहीं है, ये पापी है, और रही बात नाम की, तो ये नाम कोई भगवान का नहीं ले रहा था, ये अपने बेटे को बुला रहा था। तब पार्षदों ने समझाया, एते नैव यगोनोष्यो कृतशाद घनिष्कृतम् यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जो व्यक्ति एक बार भी अपने मुख से नारायण रूपी महामंत्र का उच्चारण करता है, नारायण कहने मात्र से उसके करोड़ों जन्म की महापातक पाप राशि जल करके नष्ट हो जाती है, नारायण कहने मात्र से। तो उसने जब नारायण कहा तब इसके पाप जल गए। यमराज के दूत बोले हमें तो पता है ये, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करो, इसने नारायण नहीं, इसने नारायण कहा, बेटा नारायण। फिर समझाया, शांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदु। नारायण का नाम संकेत, इशारे से ले लो, जरूरी नहीं कि पूरा निकले, नहीं ले पा रहे इशारे में बता दो, कल्याण। शांकेत मैं नहीं करी, भागवत जी में लिखा है, शांकेत्यम परिहास्यम, हंसी मजाक करते हुए नाम लो तो कल्याण। स्तोत्रम स्तुति के रूप में गाकर के नाम लो तो कल्याण। हेलन मेववा, आलस्य के कारण भगवान का, आलस्य में डूबे डूबे भगवान का नाम लो तो कल्याण। हेलन मेववा वैकुंठ नाम ग्रहणो, कैसे भी नाम निकलना चाहिए, कैसे भी।
ध्यान रखिएगा, मंगल भवन का नाम लेने से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता, बस नाम लेना है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, पवित्रता में, अपवित्रता में कैसे भी हम नाम ले सकते, नाम में कोई पाबंदी नहीं है।